हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इसरो के द्वारा जो हैवीएस्ट एवर लॉन्च किया गया है उसके बारे में। तो देखिए, इसरो लॉन्च द LV-M3 रॉकेट। इसरो के द्वारा एक जो उनका LV-M3 रॉकेट है उसे लॉन्च किया गया एंड इट कैरीड इट्स हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका वेट है नियरली 6100 kg, और इसे लॉन्च किया गया है 24 दिसंबर 2025 को। नाउ, ये LV-M3 रॉकेट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज़ अगले साल हमारे देश के द्वारा जो पहला क्रूड मिशन, जिसे गगनयान मिशन नाम दिया गया है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है इसे अर्थ से 520 किलोमीटर दूर जो ऑर्बिट है उसमें स्टेब्लिश किया जाएगा एंड दिस सैटेलाइट विल रीच ओवर देयर आफ्टर 15 मिनट्स फ्रॉम टेक ऑफ। Now, this Bluebird Block 2, it will be the largest ever commercial communication satellite to be deployed in the lower Earth orbit. जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें आज तक की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये होगी जिसे वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। लोअर अर्थ ऑर्बिट यूजुअली उस एल्टीट्यूड को कहा जाता है जो अर्थ से 1000 किलोमीटर तक की दूरी पर, 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर होता है। नाउ, ये जो सैटेलाइट है इसे डिजाइन किया गया है यूएस कंपनी AST स्पेस मोबाइल के द्वारा, और ये पार्ट होगी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन है जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नाउ, ये जो कॉन्स्टेलेशन है इट विल बी एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द फोन्स। ये डायरेक्टली फोन से कम्युनिकेट कर पाता है एंड हम इसका यूज़ करते हैं 4G 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए एंड for data use for everywhere at all times. Now, what is the significance of this mission? This is the third commercial one involving ISRO's newest launch vehicle. ये जो इसरो का न्यूएस्ट लॉन्च व्हीकल है उसका यूज़ करते हुए ये तीसरा कमर्शियल मिशन है जिसे कंप्लीट किया गया है। इससे पहले 2022 एंड 2023 में एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वन वेब, उसकी 36 सैटेलाइट्स को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। नाउ, वाई इंडिया गोट द अपॉर्चुनिटी? तो इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली जबकि यूएस में खुद नासा है, यूएस में स्पेस एक्स है, कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज है, तो यूएस के पास ही कर लेते, क्यों इंडिया के पास आए? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है बिकॉज ऑफ रशियाज रिफ्यूजल एज इट इज इन्वॉल्व इन वार विथ यूक्रेन। क्योंकि रशिया पिछले कुछ सालों में यूक्रेन के साथ अपने वॉर में इतना उलझा हुआ है कि रशिया इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान देने में या इन सब चीज़ों को अभी एकम्प्लिश कर पाने में बिल्कुल भी उनके लिए जो है ये क्षमता नहीं है कि वो इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान दे पाए। और इसी तरीके से जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्चर था एरियन 5 वो आउट कमीशन हो चुका है और स्पेस एक्स वगैरह की कॉस्टिंग जो है वो मे भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये मौका मिला इसरो को। जो LV-M3 है, जो इट इज़ द ओनली लॉन्च व्हीकल इन द मार्केट प्रेजेंटली, ये अकेला लॉन्च व्हीकल ऐसा मार्केट में है जो अवेलेबल है, और ये लॉन्च एक अपॉर्चुनिटी है इसरो के लिए ये प्रूव करने के लिए कि वो इतने हैवी लॉन्चेस को भी काफ़ी लो कॉस्ट पर कैरी आउट कर सकते हैं। इट दिस मिशन ऑल्सो मार्क्स द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है कि जो LV-M3 है उसका यूज़ करके सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाया गया है। ये इसका जो पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन बेस्ड व्हीकल ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सैटेलाइट्स को डिस्टेंट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होए, वहाँ तक भी सैटेलाइट्स को ले जाने की क्षमता रखता है। इस रॉकेट को रिनेम्ड किया गया था आफ्टर द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स विच वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट ड्यूरिंग द 2022 वन वेब लॉन्च। जो 2022 में 2022 में जो वन वेब लॉन्च किया गया था उसके बाद इस रॉकेट का नाम जो है वो बदल कर LV-M3 रख दिया गया था। इससे पहले इसे GSLV-MK3 जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। अब क्यों ये लॉन्च इतना इंपॉर्टेंट है? भाई, इसरो तो एक स्पेस एजेंसी है, वो तो ऐसे लॉन्च करती रहती है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इसरो ने कई ऐसी फीट अचीव की है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, ये लॉन्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली नवंबर 2 को
हमने एक CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया था इसी LVM-3 रॉकेट का यूज करके। नाउ क्योंकि उस टाइम जो हमने सैटेलाइट लॉन्च की थी LVM-3 के द्वारा, वो CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट अराउंड 4410 kg की थी, और अभी हमने ये जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 3 सैटेलाइट लॉन्च की है ये 6100 kg की है। तो ये हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि किस प्रकार से हम इतने कम समय में इतने हेवियर मिशंस को क्विकली असेंबल एंड क्विकली उन्हें आप कह सकते हैं कि अचीव कर सकते हैं, क्विकली उन्हें वहां पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसकी एबिलिटीज को दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी स्पेस एजेंसी एफिशिएंट है कि वो इतने हेवी मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकती है इतने कम टाइम में। नाउ इसरो के लिए इस मिशन में क्या रखा है, तो देखिए हमारी स्पेस एजेंसी जो है वो वर्क कर रही है प्रेजेंटली टू इंट्रोड्यूस रिडेंडेंसीज टू द व्हीकल टू मेक इट सेफ फॉर ह्यूमंस फॉर द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए जो ये हमारा व्हीकल है इसे ही यूज़ किया जाएगा। तो हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो वर्क कर रही है कि किस प्रकार से अगर कोई कमियां हैं, किस प्रकार से इसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा जो क्रूड मिशन है उसे सक्सेसफुली उस फीट को अचीव किया जा सके। एज वेल एज इसलिए भी ताकि जो इसकी लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाया जा सके, जिसका यूज़ हम क्यों करेंगे, उसका यूज़ हम इसलिए करेंगे कि स्पेस में हमारा जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ तक मॉड्यूल्स को पहुँचाने के लिए जो इसकी क्षमता है उसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वहाँ तक मॉड्यूल्स को ईजिली एंड एफिशिएंटली हम अपने स्पेस स्टेशन तक पहुँचा सकें। इसकी लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसरो काम कर रहा है कुछ चीज़ों पर। किन चीज़ों पर? जो थर्ड स्टेज होती है या फिर जिसे क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहा जाता है रॉकेट की, उसको जो थ्रस्ट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इसरो काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो थर्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है रॉकेट की, इट अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ द वेलोसिटी नीडेड टू प्लेस द सैटेलाइट इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स। सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में, ऐसी ऑर्बिट जो हमारी अर्थ से अराउंड 32,000 किलोमीटर्स की दूरी पर होती है, तो ये थर्ड स्टेज को, जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है रॉकेट की, उसकी एबिलिटी हम इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दिस स्टेज, ये जो एक थर्ड स्टेज है, इट अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ द वेलोसिटी नीडेड। जो टोटल किसी भी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए जो टोटल वेलोसिटी जरूरी होती है उसका 50% इसी थर्ड स्टेज के द्वारा उसमें प्रदान किया जाता है। अभी प्रेजेंटली जिन स्टेज का हम यूज़ कर रहे हैं डेट इज C25 स्टेज, इसके अंदर जो प्रोपेलेंट को ले जाने की कैपेसिटी है वो है 28,000 किलोग्राम, और ये जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करती है 20 टन्स का। और अभी हम जो वर्क कर रहे हैं नई स्टेज के ऊपर डेट इज C32 स्टेज, उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसको फ्यूल को कैरी करने की वो हो जाएगी 32,000 kg, एंड जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा अराउंड 22 टन्स का। हमारी एजेंसी इस चीज़ पर भी कंसीडर कर रही है कि किस प्रकार से सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जा सके जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसे रिप्लेस करने के लिए रॉकेट की सेकंड स्टेज में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, तो एट लो टेम्परेचर्स तो क्रायोजेनिक इंजन जो रहता है वो लिक्विफाइड गैसेस को एज अ फ्यूल यूज़ कर पाता है, और इस केस में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, जबकि जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है वो लिक्विफाइड गैस और लिक्विफाइड प्रोपेलेंट का यूज़ करता है। नाउ इसरो इसरो जाना ही इसलिए जाता है कि इसरो की जो कॉस्ट कटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसरो ने क्या प्लान किया है? इसरो ने ये प्लान किया है
कि रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा सेकंड स्टेज में, जिससे कि जो कैपेबिलिटी है व्हीकल की वो भी इम्प्रूव होगी और जो कॉस्ट है मिशन का वो भी चीपर होगा. नाउ replacing the engine would make the vehicle capable of carrying 10,000 kg to LEO instead of the current 8,000 kg. अब जब इस इंजन को रिप्लेस किया जाएगा नए उससे, तब जो हमारा व्हीकल है जो कि अभी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 8,000 kg ही पेलोड ले जा पाता है, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 10,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में कैपेबल हो जाएगा. और ये जो वर्जन है इट इज़ यूज टू बी, इसी वर्जन को यूज़ किया जाएगा मॉड्यूल्स को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए. हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो एक और चीज़ पे वर्क कर रही है एंड डेट इज़ इम्पोर्टेंटली बूट स्ट्रैप रीइग्निशन. अब बूट स्ट्रैप रीइग्निशन क्या होता है? तो देखिए, जो बूट स्ट्रैप रीइग्निशन है वो क्रायोजेनिक इंजन्स में यूज़ होगा और इसके यूज से जो व्हीकल है वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा जब सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस करना होगा. देखिए, जब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो क्योंकि वो बहुत दूर है तो वहाँ पे एक सिंगल लार्ज पेलोड को ही वहाँ पर भेजा जाता है. पर जब लोअर अर्थ ऑर्बिट में मिशंस होते हैं और इसमें सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च करना होता है. तो ये जो बूट स्ट्रैप रीइग्निशन है ये क्या अलाउ करेगा? इट वुड अलाउ द अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन, जो अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है ये उसे अलाउ करेगा कि वो खुद से रीस्टार्ट हो सके विथाउट एन एक्सटर्नल गैस टू रीइग्नाइट द इंजन. तो मतलब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बूट स्ट्रैप रीइग्निशन का यूज़ क्या है. तो जो बूट स्ट्रैप रीइग्निशन है इट वुड अलाउ द अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन, ये जो अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन जो अपर स्टेज में वर्क करेगा ये उसे अलाउ करता है कि वो अपने से खुद से रीस्टार्ट हो सके किसी भी बिना एक्सटर्नल गैस के यूज़ के इंजन को रीइग्नाइट करने के लिए. अब बूट स्ट्रैप मोड वुड रिड्यूस द वेट ऑफ फ्यूल. जो बूट स्ट्रैप मोड रहेगा वो जो फ्यूल का वेट रहेगा उसे भी रिड्यूस करेगा और जो पेलोड कैपेसिटी है रॉकेट की उसे भी इंक्रीज करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इसरोज न्यू मिशन विच हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगी एंड इट विल इनहेंस योर नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज पावर. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.